हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 4 और बस 4 बजे मैं उठ गई हूँ। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कब मैं मतलब वो दिन आएगा जब मैं भी सुबह 3 बजे 4 बजे ऐसे उठ के पढ़ा करूँगी। काफ़ी दिन से मेरा हो ही नहीं पा रहा था। पहले उठती थी बट बीच में फिर टूट गया तो फिर नहीं हो पा रहा था। इतनी कोशिश के बाद भी आज से शुरुआत हो गई है फिर से। 4 मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं अब 4 बजे ही उठूँ। तो बस हाँ, अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ सबसे पहले उठ के भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। सुबह मैं थोड़ा सा नाम जप करती हूँ और बस उसके बाद थोड़ी सी वॉक मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और वॉकिंग के बाद में फिर मैं अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद ही फिर मैं अपने घर के मतलब अपने डेली के कामों को शुरू करूँगी। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह जब हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो नींद खुल जाती है और फिर से नींद आने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। और मुझे तो आजकल पता नहीं क्यों वैसे भी इतनी ज़्यादा नींद आती है। कोशिश तो मतलब सोती तो नहीं हूँ पर नींद बहुत आती है। तो इसलिए बस मैं उसी को दूर भगाने के लिए नए नए तरीके अपनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद लगभग मैं ज़्यादा नहीं बस लगभग 35 मिनट तक ही एक्सरसाइज करती हूँ। और जो भी जितने भी थोड़ा घूमना फिरना सब उसी में करती हूँ अभी क्योंकि टाइम भी बचाना है मुझे तो ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ी देर एक्सरसाइज के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ रसोई में। तो रसोई में मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और बेटी के लिए दूध बनाती हूँ। तो बस वही सब दे के और यहाँ इतनी देर में पानी गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। और इसके बाद मैं बस अभी पानी गर्म हो गया है और मैं लेके पानी फिर गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सुबह। बहुत सही बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे मैंने बस पानी ले लिया है और अब मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में और यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। और तो सबसे पहले मैं यहाँ टारगेट बनाऊँगी। मैं पॉलिटी इस वाली बुक से कर रही हूँ फ़िलहाल। इसमें क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में थोड़े से क्वेश्चन हैं तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। आप चाहें तो आप भी ये बुक मंगा सकते हैं तो मैं इससे करती हूँ। एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में है। हाँ, इस तरह से इस फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में। इसमें पॉलिटी इसमें थ्योरी वैसे नहीं दी गई लेकिन क्वेश्चन हर एक मतलब थ्योरी को क्वेश्चन रूप में दिया गया है। तो मैं फ़िलहाल इसी का रिवीजन कर रही हूँ पॉलिटी के लिए। तो सबसे पहले मैं अभी करूँगी पॉलिटी का रिवीजन और उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले आज का टारगेट बना लेती हूँ। तो आज का टारगेट मैंने बना लिया है। आज अभी मतलब सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ तो अभी मैं पहले 1 घंटा अपनी पढ़ाई को दे लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ करके फिर से मैं अपनी पढ़ाई पे बैठूँगी। तो मैं पूरे दिन का अपना शेड्यूल नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है। तो पूरे दिन का वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है।
तो इसीलिए मैं बस अपना मॉर्निंग का और जब तक जैसे पढ़ाई शुरू करती हूँ तब तक का अपना रूटीन दिखा देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अभी अपना टारगेट बना लिया है। उसके बाद में अपना नहा धो के पूजा पाठ करके फिर से अपना बैठूँगी। तो अभी बस मैं 1 से 1.5 घंटा कोशिश करूँगी कि 1.5 से 2 घंटे मैं अपनी पढ़ाई को दे पाऊँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रखा है अलंकार, और आज हिंदी में अलंकार करूँगी, और इसमें 1 क्लास करूँगी फॉर ऑल रिवीजन मैंने लिखा आगे, क्योंकि एक क्लास में पूरे मतलब बाकी सभी चैप्टरों का साथ के साथ रिवीजन होता रहता है। तो फिर हमने भूलते नहीं है बाकी चीज़ें, और फिर उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो साथ के साथ कवर होती चली जाती हैं। तो इसीलिए मैं क्लास करती हूँ। हालांकि मेरी हिंदी ठीक है, अभी कुछ दिनों से थोड़ी वीक भी लग रही है, क्योंकि हर बार पिछले 2 मॉक से मेरे 31 ही नंबर बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन असली मिस्टेक हो रही है। तो बस ये सुधारनी है, असली मिस्टेक थोड़ी ठीक हो जाएंगी तो वो भी थोड़ा कम होने लगेगा, मतलब गलत भी कम होने लगेगा। तो इसीलिए हिंदी में अभी मैं आज अलंकार का रिवीजन करूँगी और 1 क्लास लूँगी। इसके बाद में रखा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो मेन जो चैप्टर हैं हमारे, मतलब जो जिनमें थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो सारे चैप्टर लगभग हमारे कवर हो ही चुके हैं। तो अब बस प्रैक्टिस का ही खेल है। तो आप या तो मिक्स प्रैक्टिस सेट या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जैसे भी आप लगाना चाहें वैसे लगा लें। तो आज मैंने रीजनिंग में घन और घनाव के थोड़े फॉर्मूले भूल जाती हूँ बार बार अभी भी, तो इसीलिए मैंने इसका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा है घन और घनाव का। तो इसमें इसके बाद में है परसेंटेज। तो परसेंटेज में मैंने आज 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस रखे मिक्स वाले। तो परसेंटेज काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं कई दिनों से 2 से 3 दिन हो गए इसको मतलब अपने टारगेट में रखते हुए। तो आज फिर से मैंने परसेंटेज रखा है, उसके 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँगी। इसके बाद में है जीके। तो जीके में आज हम याद करेंगे देश, राजधानी और मुद्राएं। आप ना मतलब मैं जैसे याद करती हूँ देश, राजधानी और मुद्राएं, तो मैं क्या करती हूँ एक बार तो जितने भी हैं, जितने भी मेरे को याद करने हैं, जो मेन मेन हैं, यूट्यूब से ही मैं सर्च करके पढ़ूंगी और याद करूँगी। और उसके बाद में मैं जितने की हो सकती है मैं उतने की ट्रिक बना लेती हूँ, जैसे नाम के साथ ही ट्रिक बन जाती है। जैसे म्यांमार की राजधानी है नेपिडो, और मुद्रा है क्वात। तो मतलब म्यांमार से आ जाता है मार काट, काट से आ जाएगा क्वात, याद आ जाएगा मार काट मतलब क्वात। तो क्वात हो गया उसका मुद्रा। और उस म्यांमार में लास्ट में जो मार आ रहा है उससे, मतलब उसको देख के कोई कह रहा है कि नापीडो, नापीटो मतलब नापीटो से नापीडो, तो उसकी राजधानी। तो इस तरह से मैं बस एक दूसरे से चीज़ें रिलेट करके इनको याद करती हूँ जीके को। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती याद करने में, लंबे टाइम तक इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं। ये कोई ट्रिक, अब पता नहीं ट्रिक कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन एक तरह से ना अपने माइंड से परिचित कराना है हमें उस शब्द को जिसे हमें याद करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव करके या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ऐड करके जब हम याद करते हैं तो फिर वो याद हो जाती है। तो इस तरह से ही मैं याद करती हूँ। तो पहले ना मुझे जीके से बहुत डर लगता था, बहुत याद करने में दिक्कत होती थी। अभी मुझे मतलब बहुत आराम से मैं कुछ भी याद कर सकती हूँ। मुझे कोई भी कुछ याद करने को देते तो मैं बहुत ही आराम से याद कर सकती हूँ, उसको डर नहीं लगता है। मतलब एक पहले जैसे डर लगता था जीके से, तो उस तरह का कोई वो नहीं है। अभी मैं आराम से जीके को अच्छे से याद कर सकती हूँ। तो बस इस तरह से ही मैं सारी आज जितने भी 10 या 15 या 20 जितने भी हो सकेंगे राजधानी और मुद्रा याद करूँगी। और जो भी मैं ट्रिक बनाऊँगी वो कल आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ खुद बनाऊँगी, कुछ यूट्यूब से भी कुछ मतलब मेरे हिसाब की मिलेगी तो मैं वो भी ऐड करूँगी। और जो भी मैं बनाऊँगी उसको कल के टारगेट के साथ आज की ट्रिक में ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो बस आज के लिए मैं तो बस अभी सुबह का मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया है, तो जिसमें मैंने पॉलिटी और थोड़ा सा मैथ जो मैंने क्वेश्चन करे थे अभी मूक से जो नोट डाउन किए थे अपने उसमें, तो उनकी प्रैक्टिस की करी थी, जो मतलब रिवाइज किया था कि वो क्यों गलत हुए थे, और मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। तो वो फॉर्मूलाज मैं एक बार रिवाइज किए थे और पॉलिटी पढ़ी थी। तो लगभग इन्हीं में मेरे को लगभग 1.5 घंटा हो गया है। और अभी बजे हैं सुबह के 6। तो 6 बजे, 6 लगभग बज चुके हैं, 5-7 मिनट और हैं 6 बजने में। तो बस अभी मैं उठ के अपने घर के कामों को करना शुरू करूँगी, और उसके बाद में फिर अपना पूजा पाठ करके उसके बाद मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बेटी को भी स्कूल भेजना है, उसको नहलाना धुलाना, तैयार करके स्कूल भेजना, और उसके बाद फिर अपने थोड़ा बहुत और ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब। तो फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ, फिर लगभग 10 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठ पाती हूँ।
तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। 10 से कभी 10 भी, कभी 10:30 भी हो जाते हैं, कभी थोड़ा और कुछ काम होता है तो वो 11 भी बज जाते हैं। तो ऐसे ही उसका मतलब सुबह का फिक्स टाइम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह सुबह मैं ही वीडियो डाल दिया करूँगी ताकि टारगेट सुबह जल्दी पहुँच जाए। मैं कोशिश करूँगी डेली कि मैं सुबह जल्दी वीडियो डाल पाऊँ ताकि टारगेट जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।